BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। क्या आपका किरदार खरगोश और कछुए की कहानी के खरगोश की तरह तो नहीं है? ये बात मैं खासकर यंगस्टर्स और उन लोगों को पूछना चाहती हूँ जो बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए अपने पैसे को दुगुना तिगुना करने के लिए रिस्क उठा लेते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी और हमें पता है कि उसमें खरगोश रेस हार जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। देखिए, खरगोश की जो पर्सनालिटी है वो ओवर कॉन्फिडेंट बताई गई है। धीरे धीरे चलते हुए भी कछुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यही बात अपने इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है। जनरली यंगस्टर्स क्या करते हैं, पैसा आता है तो या तो वो उसे खर्च कर देते हैं या फिर बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में वो बहुत बड़ी रिस्क उठा लेते हैं और इक्विटीज, प्रॉपर्टी या बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रिस्क को समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये प्रोडक्ट्स बुरे नहीं है, लेकिन हर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक सही समय होता है। अभी 80,000 इंडियंस पर एक सर्वे हुआ है जो बिटकॉइन में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं। 20% इसमें से 18 से 20 साल के युवा हैं जो इसमें पैसा लगा रहे हैं। उसी तरह से पिछले साल 2 लाख लोगों पर एक सर्वे हुआ जिसमें 18 से 50 साल के एज ब्रैकेट रखे गए और उसमें से 18 से 30 साल के युवा जो समूह था, जिसमें उन्होंने 18 से 25 और 25 से 30 साल का समूह लिया, वो पूरी तरह से स्टॉक में निवेश कर रहे थे। म्यूचुअल फंड में 17% कर रहे हैं इसमें से, और 1% मात्र जो है वो एफडीज में या इंश्योरेंस पॉलिसीज में पैसा लगा रहे हैं। ये सर्वे ये बताता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 40 से जो ऊपर का ब्रैकेट है वो इसके लिए इंटरेस्टेड है। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा बहुत चिंताजनक है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कछुए की चाल की तरह है, तो वहां पर क्या होता है कि आप अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो एक पोर्टफोलियो का बेस है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि मान लीजिए कि आप एक केक देख रहे हैं जिस पर बहुत सुंदर आइसिंग की हुई है, लेकिन मान लीजिए केक का जो स्पंज है वो ही प्रॉपर नहीं है, उसका टेस्ट सही नहीं है, तो कितनी भी सुंदर आइसिंग कर लीजिए। ठीक वैसे ही आपका पोर्टफोलियो यदि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन समय आने पर जब आपको इनकम जनरेट करनी है तो इनकम में बदलने में उसे देरी हो रही है, तो मेरे हिसाब से ऐसा पोर्टफोलियो सही नहीं है। तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो खरगोश की पर्सनालिटी के होते हैं, जो बेसिक चीजों को इग्नोर कर जाते हैं और फिर कभी विपत्ति आती है तो टूट जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये रिस्क ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इक्विटीज में लगाया, हो सकता है जब आपको पैसों की जरूरत हो, इक्विटी मार्केट नीचे हो, प्रॉपर्टी बिक ही ना पाए। तो इस तरह से मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूंगी कि यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल्स को यदि समझ लेते हैं और उसकी तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो शायद आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाएंगे। मैं इन 6 थंब रूल्स को संक्षिप्त में बताना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हो सकता है आपने जस्ट अभी जॉब स्टार्ट किया हो, आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया हो, तो आप स्टार्ट में छोटा सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए आप 30 साल या 40 साल की एज में आ रहे हैं, या आपको जॉब करके 10-15 साल हो चुके हैं, तो ये रूल आपके लिए, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब आपको अपने इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट खर्चों को देखना होगा, अनप्रेडिक्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल इवेंट्स को समझना होगा। उसी तरीके से सेकंड रूल है कि आपको प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होगा। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान ले रहे हैं, जो आपके एनुअल इनकम का 10 से 30 गुना होना चाहिए। एज बढ़ते बढ़ते ये वेरी करेगा। ठीक उसी तरीके से जब आप मेडिक्लेम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो आपके एनुअल इनकम का 100% होना चाहिए, या पिछले कई सालों में यदि आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो 3 साल का एवरेज जो एक्सपेंसेस हुए हैं उतना मेडिक्लेम तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड पे जाना चाहिए, और ये इमरजेंसी फंड जो है वो कम से कम आपके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। चौथा, शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो आपके 1 से 3 साल के हैं, इसलिए आपको डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स में पैसा डालना चाहिए।
उसके बाद आते हैं हमारे मीट गोल्स जो 3 से 5 साल के हैं। इसके लिए आप हाइब्रिड फंड्स चूज कर सकते हैं और डेट फंड्स में जा सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है छठा, जो है आपका लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसमें आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आता है, आपका बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग आता है या मैरिज प्लानिंग आता है। ध्यान रखिएगा कि यदि आप इनमें पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले एडवाइजर की मदद लीजिए, और दूसरा थंब रूल आप ये याद रखिएगा कि इसका 20 से 30% तो आपको गारंटेड प्रोडक्ट्स में ही जाना है। 70 से 80% आप वेल्थ क्रिएशन के लिए रिस्क उठा सकते हैं। 20 to 30% आपको एफडीज, पीपीएफ या फिर आपकी इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसीज, मेरा प्रेफरेंस इंश्योरेंस सेविंग प्लान्स को रहेगा। 70-80% जो आप वेल्थ क्रिएशन के लिए रिस्क ले रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट इक्विटीज में जा सकते हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप ऐसे फंड्स ले सकते हैं, लेकिन एडवाइजर की मदद जरूर लीजिएगा। तो इस तरह से यदि आप इन फाइनेंशियल प्लानिंग के थंब रूल्स को याद रखते हैं तो कछुए की तरह चलते हुए भी धीरे धीरे बिना एक्सीडेंट के आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। मैं ऋषभ हारोंदेकर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, इंदौर शहर से हूँ, और मैं रिटायरमेंट प्लानिंग और यंगस्टर्स के ऊपर बहुत काम कर रही हूँ। यदि आपको किसी भी तरह के मदद की जरूरत हो तो ड्रॉप बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।